जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम धर्म यात्रा में। दर्शकों, धर्म यात्रा का सफर निर्बाध रूप से जारी रखते हुए आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे अतिशयकारी क्षेत्र के दर्शन कराने जहाँ प्रकृति भले ही जीवों के कंठ प्यासे रखती हो, लेकिन प्रभु शांतिनाथ की कृपा सदा बरसती रहती है। यही कारण है कि जीवन में कष्टों की तेज धूप से बिलखते हुए भक्त यहाँ आकर असीम तरावट महसूस करते हैं। ये अतिशय क्षेत्र स्थित है ललितपुर जिले के अंतर्गत आने वाले गांव कारीटोरन में, जहां स्थापित बिंब के दर्शन कर भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए करते हैं असीम अनुकंपा की वर्षा करने वाले प्रभु शांतिनाथ के दर्शन। ललितपुर से करीब 70 और तहसील मेहरौनी से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गांव कारीटोरन। खपरेल की छतों वाले पुराने मकान, संकरी और घुमावदार गलियां, यानी एक भारतीय गांव का पूरा परिवेश यहाँ पहली नजर में ही दिखाई देने लगता है। आसपास के क्षेत्र में मौजूद काली चट्टानों के कारण ही इस क्षेत्र का नाम कारीटोरन पड़ा। गांव की तंग गलियों को पार करने के बाद ही अहिंसा परमो धर्म सूक्ति को नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पहुंचा जा सकता है। गलियां पार कर आगे बढ़ने पर नीले गगन के नीचे नजर आते हैं 3 धवल शिखर और उन पर लहराती पंचरंगी ध्वजाएं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को दर्शन होते हैं मंदिर और उत्तंग मान स्तंभ के। मंदिर का प्रमुख शिखर करीब 35 फीट और उसके साथ बने दोनों शिखर करीब 33 फीट ऊंचे हैं। ये सभी एक ही शैली में बने हैं, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे से काफी भिन्न नजर आते हैं। किसी पर गुमटियां बनी हैं तो किसी पर छतरी नुमा निर्माण दिखाई देते हैं। मंदिर में बने छोटे आले और यहाँ के द्वार की निर्माण शैली क्षेत्र की प्राचीनता का बोध स्वयं ही करा देती है। यहाँ पर एक मंदिर परिसर के अंदर ही बने हैं भगवान शांतिनाथ, भगवान संभवनाथ और भगवान नेमिनाथ के जिनालय। कारीटोरन अतिशय क्षेत्र वर्तमान में भव्यता प्राप्त कर चुका है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इससे संबंधित एक प्रचलित कथा भी कही जाती है कि 18वीं सदी के अंत में एक आदिवासी को पहाड़ी पर पत्थर के एक भवन में 3 जिन बिंबों के दर्शन हुए। इसकी खबर धीरे धीरे नजदीक रहने वाले जैन समाज के लोगों तक पहुंची, तो वे भी इस स्थान पर प्रतिदिन विधि विधान से पूजा करने के लिए पहुंचने लगे। इसे बिंबों का चमत्कार ही कहा जाएगा कि पूजा के लिए आने वाले लोगों को चांदी का एक सिक्का मिलने लगा। किंवदंती के अनुसार ये सिक्का पूजन करने वालों को मंदिर में रखा हुआ मिलता था। कहा जाता है कि इन चांदी के सिक्कों को समाज के श्रद्धालुओं ने सहेज कर रखना शुरू कर दिया और इस प्रकार संचित हुए धन से एक भव्य जिनालय का निर्माण कराया गया। ये भक्तों के संयुक्त प्रयास और गहरी आस्था का ही परिणाम था कि कुछ ही समय में जीर्ण शीर्ण भवन ने एक विशाल और अद्भुत मंदिर का स्वरूप प्राप्त कर लिया। शानदार प्रवेश द्वार, अद्भुत 3 शिखर अपने नजदीक से गुजरने वाले भक्तों को आकर्षित और अहिंसा परमो धर्म का संदेश देते हैं। मान्यता तो ये भी है कि इस मंदिर की भव्यता के सामने बड़े बड़ों का अभिमान चूर चूर हो जाता है। ये अतिशय क्षेत्र की शक्ति का ही प्रभाव था कि समय के साथ साथ मंदिर में विराजमान प्रतिमाओं के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ती चली गई और इसके साथ ही बढ़ती गई यहाँ पहुँचने वाले भक्तों की संख्या। हर इंसान के अंदर घमंड होता है और वे सोचते हैं कि मेरे पास बहुत धन है, पैसा है, और मंदिर में आते समय वे लोग अपने मंदिर की भव्यता को देखते समय उन्हें अपने मन में घमंड चूर चूर हो जाता है।
भगवान शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक गली से होकर पहुंचा जाता है। ये द्वार करीब 10 फीट का है और इस तक पहुंचने के लिए 12 सीढ़ियां बनी हुई हैं। मुख्य प्रवेश द्वार को पार करते ही मान स्तंभ और अंदर बना 3 शिखरों वाला मंदिर दिखाई देता है। इनमें मुख्य जिनालय को श्रद्धालु मठ भी कहते हैं, जिसमें मूल नायक भगवान शांतिनाथ विराजित हैं। मठ की दीवारों पर बनाई गई छत धनुषाकार है, जो देखने वालों पर सम्मोहन सा कर देती है। मठ की दीवारों में अनूठे आले भी बनाए गए हैं। इन आलों को बनाने में मुगल शैली का प्रयोग किया गया है। यही निर्माण शैली इस मंदिर की प्राचीनता का एहसास भी भक्तों को करा देती है। भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और मतलब यहाँ पे आके अपने मन के लिए शांति मिलती है और बाहर का माहौल एकदम चहल पहल का होता है, तो इसलिए मंदिर आते हैं कि यहाँ पे शांति मिले और आत्मा का कल्याण हो। गर्भगृह के तोरण द्वार पर नीले रंग का लकड़ी का दरवाजा लगा है। दरवाजे के पटों की बनावट से प्राचीनता झलकती है। इस द्वार के ऊपर लाल हरे रंग से बेल बूटे बनाकर दरवाजे को आकर्षक स्वरूप प्रदान किया गया है। गर्भगृह का तल भूतल से नीचा होने के कारण स्थानीय लोग इसे भौरा भी कहते हैं, जिसकी दीवारें लगभग 7 फीट मोटी हैं। इसी दीवार से सटकर यहाँ विराजमान हैं 3 प्रतिमाएं। खड्गासन मुद्रा में विराजमान मूल नायक भगवान शांतिनाथ के विशाल नेत्र और मुख पर बिखरी मधुर मुस्कान लिए ये प्रतिमा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को पल भर में ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है।